So today we are going to learn how to model and analyze the trapezoidal building in SAFE. ठीक है, SAFE के अंदर अपन trapezoidal build जो अपना footing है उसको कैसे अपन लोग डिजाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो हम लोग आज देखेंगे. ठीक है ना. अभी जब जैसे अगर आप गूगल पे अगर trapezoidal footing डालते हो तो देयर विल बी टू काइंड ऑफ trapezoidal footing. एक तो आएगा आपका लाइक आइसोलेटेड, पर वो स्लोप्ड वे में आएगा. जैसे ये है आइसोलेटेड है बट इट इज इन स्लोप्ड केस. ठीक है ना, इसमें स्लोप है, तो ये भी एक तरीके का trapezoidal है अगर आप 3D व्यू के अंदर देखो तो, है ना. सो एक ये आएगा और एक जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो आएगा. ठीक है ना, दैट इज दिस वन. तो हम लोगों ने इनिशियल क्लास में देखा था कि ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हम तब प्रोवाइड करते हैं जब दो डिफरेंट साइज के कॉलम डिफरेंट लोड्स के साथ में एक ही जगह पे पास पास आ रहे होते हैं, है ना. तो वहां पे क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग देते हैं. मेट फाउंडेशन का एक छोटा रूप है, तुम एक तरीके से कह सकते हो. ठीक है ना. सो ज्यादा बेसिक इसके बारे में हमारे पास कुछ पढ़ने को है नहीं, और अगर फिर भी कुछ है तो मैंने इनिशियली तुमको ये स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर था व्हाट इज फुटिंग करके उसमें मैंने बता दिया था, उसका वीडियो देख लेना एक बार. ठीक है, हम लोग स्ट्रेट सिंपल सीधा स्टार्ट करेंगे. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हम सीधा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे और हम डिजाइन करना चालू करेंगे. ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा है डिजाइन अ ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हैविंग टू कॉलम्स फॉर द फॉलोइंग केसेस. हमको भाई क्या करना है, हमारे को दो कॉलम है हमारे पास, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ठीक है, तो कॉलम 1 कॉलम 2 ऑब्वियसली कि हमारे पास दो, तो वी आर हैविंग टू कॉलम्स 350 बाय 350. तो एक स्मॉलर कॉलम है हमारे पास. ठीक है, और बड़ा वाला कॉलम है हमारे पास 550 बाय 550 का. ठीक है, डेड लोड भी दोनों पे अलग अलग है. इसमें 500 एंड 250 है लाइव लोड, और इस पे 800 डेड लोड एंड 400 हमारे पास क्या है, दैट इज लाइव लोड. दिस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये अपन को याद रखना पड़ेगा. रेनफोर्समेंट बार साइजेस क्या है, 20 हमारी प्रेफर्ड रिबार साइजेस है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या क्या है. मटेरियल प्रॉपर्टी में हमारी सेफ बियरिंग कैपेसिटी 200 है, कंक्रीट ग्रेड M30 है, रीबार ग्रेड HYSD 415 है, अलाउबल सेटलमेंट वही पहले से 1 सेंटीमीटर. लेंथ इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट कर दी है. अब देखना, एक इन्होंने लेंथ क्या किया है, 4 मीटर रेस्ट्रिक्ट कर दिया. मतलब कि अगर लेट से आपकी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग समथिंग लाइक ऐसी है, ठीक है, तो इन्होंने ये क्या कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर की लेंथ को क्या कर दिया इन लोगों ने, रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते. और स्पेसिंग बिटवीन कॉलम को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दैट इज 1.5. मतलब अगर एक छोटा कॉलम यहाँ है आपका, दैट इज 350 बाय 350 वाला, और 500 बाय 500 वाला कॉलम यहाँ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी फिक्स कर दी इन्होंने, 1.5. तो अगर 4 में से अगर हम 1.5 को माइनस करें तो वी विल गेट अराउंड 2.5. ठीक है, तो अब ये 2.5 हमको कहाँ एडजस्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सेंटर लाइन तक, और यहाँ से लेके इस सेंटर लाइन. ठीक है, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा. वी विल सी कि कैसे होता है कैसे नहीं होता. ठीक है, सो दिस वाज द मटेरियल प्रॉपर्टी एंड कंसीडरेशंस. नेक्स्ट आता है हमारे पास कैलकुलेशन. क्योंकि देखो अब इतना सब हो गया है, अब नाउ वी ओनली नीड द कैलकुलेशन. ठीक है, एक सेकंड. सो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे हम लोग, वही पहला तरीका तो सेम है हमारा, दैट इज एरिया निकालना है. ठीक है, तो एरिया क्या होता है हमारे पास, एक सेकंड, एरिया क्या है हमारे पास, टोटल लोड अपॉन SBC. सो टोटल लोड, अब आपको ध्यान रखना है कि टोटल लोड आपको पूरा कैलकुलेट करना है. दैट इज डेड लोड पहले वाले कॉलम का, और लाइव लोड दूसरे कॉलम का, डेड लोड एंड लाइव लोड. ठीक है, ध्यान रखना सिंगल सिंगल कॉलम ही है, ये एक कॉलम है और ऐसा ही एक और कॉलम है, दैट इज 500 बाय 500 का एक कॉलम है और 350 बाय 350 का एक कॉलम. ठीक है, तो नीड नॉट टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो व्हेन यू गोइंग टू सॉल्व इट यू विल गेट 9.75 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया से हम लोगों को क्या करना है, ये ए और बी निकालना है, क्योंकि ये तो हमारे पास है. ठीक है ना, दिस इज द 4 मीटर, ये तो हमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसने, और बीच में कॉलम के भी 1.5 है, वो भी हमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया. तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस ए एंड बी. नाउ इस ए बी को कैलकुलेट करना सबसे बड़ी माता थोड़ी. एक चीज मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप कैसी भी तरीके की फुटिंग बना सकते हो शेप सेफ के अंदर, टेढ़ी मेढ़ी बाएं टेढ़ी कैसी भी. क्यों? क्योंकि ईटैप के सेफ के अंदर प्री डिफाइंड टेम्पलेट नहीं है ट्रेपेजॉइडल का, तो हमको खुद को ग्रिड विड डिफाइन करके सब बनाना पड़ेगा, खुद कॉलम प्लेस करने पड़ेंगे. जैसा कि पहले हो रहा था वैसा नहीं है इस बार केस. पहले क्या हो रहा था, पहले आपको ध्यान हो तो हमारे पास सिंगल फुटिंग की सीधी टेम्पलेट थी, तो हम सेलेक्ट करते थे, कॉलम खुद ब खुद आ जाते थे, है ना. तो आपकी बार वैसा नहीं होना. सो ध्यान से समझना इस चीज को. तो ट्रेपेजॉइडल सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम उसको देख सकते हैं. जैसे हमारे पास फॉर्मूला था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू दी हाइट. ओके, सो सॉरी, यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला यूज किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज पैरेलल साइड ए एंड बी हो गया, और हाफ इंटू किया है पहले. ठीक है, और लेंथ को दैट इज हाइट को उससे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है,
नाउ ए एंड बी अभी हमारे पास अननोन है, कोई बात नहीं, अननोन रहने देते, और लेंथ जो है मैंने तुमको अभी बोला 4 मीटर उन लोगों ने फिक्स कर दी है, तो वी विल जस्ट राइट इट 4 एंड डिवाइडेड बाय 2, सो वी विल हैव 9.7, मतलब जो ये पूरा एरिया है किसके इक्वल रहेगा, जो हमने अभी कैलकुलेट किया उसके, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो फॉर्मूले को हमने इसके इक्वल कर दिया, हमने यहाँ से क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को डिवाइड कर दिया, तो वी गेट अ इक्वेशन, ठीक है, हमको एक इक्वेशन मिलती है, दैट इज e + b इज इक्वल टू 4.875, एक इक्वेशन तो हम यहाँ से लिया है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे, दूसरी इक्वेशन हम लोग सीजी से लाएंगे, ठीक है ना, सीजी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उससे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, नाउ दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बाद में जब तुम खुद बनाओगे तो हो सकता है तुमको जरूरत पड़े। चलो, ये अभी हमारी फुटिंग है, ठीक है, इधर ए है इधर बी है, बीच में एल डिस्टेंस है, ठीक है। पहले आप ये डायग्राम देख लो, ठीक है, इधर से W1 लोड आ रहा है, दैट इज W1 इज द लोड फॉर दैट्स 350 by 350 कॉलम, एंड W2 जो लोड है वो हमारे पास है, दैट इज 500 by 500 कॉलम का, इसका। तो इन दोनों का जो भी लोड आएगा, फुटिंग क्या करेगी, कहीं रिजल्टेंट एक नीचे से लगाएगी, ठीक है ना, नीड नॉट टू बी इन द मिडल, ये कहीं पे भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि फुटिंग हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो दिस W विल, हाँ, ये आपकी क्लास 10 मिनट की है क्या? तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, मेनली मैं कह रहा था कि जैसे W1 और W2 आपके पास 2 कॉलम है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं नीचे से लगेगा, लेट्स से वो रिजल्टेंट है W, ठीक है ना। इस W का क्या हम लोग रिजल्टेंट इस CG निकालने की कोशिश करेंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट CG हम लोग फिर दूसरी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना है डिस्टेंस, 4 मीटर है ना, जो कि हमको फिक्स करके दे रखा है, बीच का भी फिक्स करके दे दिया, दैट इज 1.5। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस XA एंड XB, ध्यान रखना मैं सेंटर लाइन निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कॉलम का, सॉरी, ये कॉलम का सेंटर, यहाँ पे कॉलम का सेंटर, ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 है, ठीक है ना। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन एंड दिस वन, ये तो इजी है निकालना, लेट्स से इन्होंने इसको नाम दिया है XA एंड XB, तो XA एंड XB हम कैसे निकाल सकते हैं, 4 के अंदर से 1.5 को माइनस कर दो, ठीक है, 4 में से 1.5 को माइनस कर दिया, और जो भी लेंथ है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ताकि आपके पास इक्वली दोनों तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो वी गेट अराउंड 1.25, ये तो सिंपल है, ठीक है, 1.25 आ गया। नाउ अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, मोमेंट लिया है, किसके अराउंड मोमेंट लिया है इन्होंने, ये जो W1 का जो एक्टिंग पॉइंट है उसके अलाउंग इन लोगों ने क्या किया, मोमेंट लिया है, किस किस का मोमेंट लिया है, इस W2 का एंड W का। क्यों लिया है, देन दे वांट टू कैलकुलेट दिस x बार, वो x बार यहाँ से निकालना चाहते हैं, ठीक है, वो x बार से हम लोग करेंगे, और फिर उस x बार को हम CG वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे, जो हमारा ज्योमेट्री का CG फॉर्मूला होता है, और वहां से हम A और B फिर से निकालेंगे, देन वी विल हैव 2 इक्वेशंस, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देखो, ठीक है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, W2 इज इंटू S12, W2 हो गया ये हमारा पास, इंटू दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को इन लोगों ने क्या बोला है, S12, ठीक है ना, S12 डिस्टेंस बोला, ये 1 से डिस्टेंस है, ठीक है ना, किसकी 2 की, तो S12 ऐसा, एंड दिस मोमेंट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 इंटू x बार, मतलब कि हमारे पास ये जो W है ये किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2 को इक्वल होगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट मोमेंट, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स है, सॉरी। सो इसको जब हम इस x बार से इंटू करें, अगर ये यहाँ पे मैं CG को अगर x बार ले लूं, ठीक है, अगर इस x बार से हम लोग इसको इंटू करेंगे तो विल गेट अ मोमेंट, एंड दिस टू मोमेंट्स मस्ट हैव टू बी इक्वल, ठीक है ना। अब इन लोगों ने क्या किया है, x बार को यहीं रखा है, और W1 W2 को उसके नीचे इन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है। W2 की वैल्यू कितनी है, अब W2 क्या था हमारे पास, W2 जाना तो कॉलम है 500 by 500 वाला, ये वाला, और इसके ऊपर डेड लोड था हमारे पास 800 का, और लाइव लोड था हमारे पास 400 का, तो विल ऐड इट, पूरा का पूरा टोटल लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो विल गेट 1200, तो इन्होंने W2 की जगह पे क्या लिखा 1200, S12 की जगह पे क्या लिखा, जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके इस पॉइंट की, तो वो कितनी है 1.5, तो 1.5। सिमिलरली W1 प्लस W2, मतलब इसका भी सारा लोड, W1 कॉलम का भी और W2 कॉलम का भी सारा लोड, तो इसके अंदर तो 1200 है ही वैसे W2 में, और W1 के अंदर हमारे पास था 500 एंड 250 था शायद, है ना, डेड लोड एंड लाइव लोड, तो उनको यहाँ लिख दिया। तो जब इन लोगों ने इस चीज को कैलकुलेट किया तो दे गेट अराउंड 0.92। अब ये 0.92 को क्या करें, ये x बार आया हमारे पास पॉइंट, मतलब यहाँ से 0.92 डिस्टेंस पे W लगने वाला है, तो हम कह सकते हैं ट्रेपेजोइडल एरिया का CG क्या है 0.92। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने FM भी पढ़ी है, आप लोगों ने सोम भी पढ़ी है, तो विल गेट टू नो कि अगर जो ट्रेपेजोइडल एरिया होता है ना उसका CG का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और वो फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, दैट इज A प्लस 2B डिवाइड बाय A प्लस B L बाय 3, ठीक है, हमने FM में भी पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो A और B तो ये दोनों हो गए, L ये डिस्टेंस हो गई, पर ध्यान रखना ये जो CG होता है ना, ये
आपके यहाँ इस एंड से लेके यहाँ बीच तक होता है, और अभी हमने जो x बार किया है वो W1 कॉलम से है, ठीक है, तो दे आर नॉट सेम। हमने जो CG किया है वो यहाँ से लेके कहीं यहाँ तक है, और ये जो CG बता रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा टॉप से और यहाँ पे कहीं तक जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस जो है वो ऐड करनी पड़ेगी इसमें। तो ठीक है, ऐड कर लेते क्योंकि हमारे पास वो डिस्टेंस है पहले से। तो मैं ऐड करूंगा XA प्लस यहाँ पे जो x बार है वो, ठीक है, तो मैंने लिखा XA प्लस x बार और इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया। नाउ XA की वैल्यू हमारे पास है ये 1.25, तो 1.25 लिख दिया, x बार हमने जस्ट निकाला 0.92 और पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया। L की वैल्यू हमारे पास 4 है, इनको हम अननोन रखेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस टू इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एंड B, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ, तो आप इसको जब कंपेयर करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एज 1.85, जिसको हम 2 ले सकते हैं, एंड यू विल गेट द B वैल्यू एज 3.0225, आप उसको 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी सी माथापोड़ी हो सकती है, पर आपके पास अगर कैलकुलेटर वगैरह है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। और इतनी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वो इक्वेशंस को तुमको कंपेयर करने में हो सकता है दिक्कत है, उसको भी कंपेयर करने में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 ही अननोन है और सिंपल इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। तो इधर हो जाएगा हमारा A दैट इज 2 मीटर जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, और इस तरफ हमारा B हो जाएगा दैट इज 3 मीटर, ठीक है, इधर हो जाएगा 3 मीटर और इधर हमारे पास 4 मीटर तो है ही, ठीक है। सो ये हमारी अभी ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है। नाउ वी नो ये 1.25 है, हमने जस्ट कैलकुलेट किया, बीच की डिस्टेंस 1.5 है और इधर 1.5 है। ध्यान रखना एवरीथिंग इज सेंटर टू सेंटर, सब कुछ सेंटर टू सेंटर ही चलेगा। नाउ अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सेफ के अंदर कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट नहीं है, ठीक है, या प्री डिफाइंड सेट नहीं है ट्रेपेजोइडल के लिए कि हम लोग सीधा उसको सेलेक्ट करें और डिजाइन करें, ठीक है। हम लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद ग्रिड डिफाइन करनी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो एक ग्रिड बनी हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ग्रिड कैसे बनी है, पर मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसे ग्रिड बनेगी। ये कॉलम्स नहीं है, ठीक है ना, ये लाल लाल जस्ट इन्होंने रेड जो है इसे पॉइंट्स इन्होंने बता रखा है, दीज आर नॉट कॉलम्स, कॉलम्स तो यही है बीच वाले हमारे दोनों, ठीक है। सो ये ग्रिड हमको बनानी पड़ेगी, हमको कॉलम प्लेस करने पड़ेंगे, एवरीथिंग इस बार हमको करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। बस हमको ये चीजें याद रखनी है कि ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है, बीच की डिस्टेंस 1.5 है, इधर 1.25 है, इधर 1, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक ज्योमेट्री की कैलकुलेशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू दैट इज द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी है कैलकुलेट करनी, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी सबग्रिड मॉड्यूलस, उसके बाद डिजाइन स्टेप बाकी है, ठीक है। सबग्रिड मॉड्यूलस का फॉर्मूला वो यही आ रहा है हमेशा, एसबीसी अपॉन अलाउबल सेटलमेंट, एसबीसी 200 है, 1 सेंटीमीटर अलाउबल सेटलमेंट है, सेंटीमीटर को हम 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, तो वी विल गेट 2 into 10⁻⁴ किलोन्यूटन पर मीटर। देन आई एम हैविंग द कॉलम स्ट्रिप, ठीक है, ये तो 2 into 10⁻, वैसे भी सेफ यही लेके चलता है बाय डिफॉल्ट भी, तो हमको चेंज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉलम स्ट्रिप विड्थ क्या होती है, 0.25 ऑफ L1 और L2 व्हिचएवर इज स्मॉल। पर आपकी बार हमारे पास क्या है, ट्रापेजॉइडल सेक्शन है और 3 लेंथ है हमारे पास, इधर 2 है, इधर 3 है और इधर 4 है। तो ध्यान रखना ये सेम स्पान में है, तो 2 और 3 एक साथ एक तरफ रहेंगे और 4 एक तरफ रहेगा पूरा, ठीक है। तो 4 and 2 and 3 में से हमको मिनिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब में से मिनिमम कौन है, 2 है, तो हम जो मिनिमम स्पान है हम उसको 2 लेंगे, ठीक है, एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 0.25, ठीक है। तो 0.25 से आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो यू कैन गेट इट इज अराउंड 0.5, ठीक है ना। तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। क्या आया 0.5, स्ट्रिप विड्थ, मतलब अगर यहाँ मेरा एक कॉलम रहेगा और अगर मेरा यहाँ बड़ा वाला कॉलम है तो 0.5 की एक स्ट्रिप रहेगी इस तरफ, ठीक है, और सिमिलरली इधर भी हमारे पास 0.5 की एक स्ट्रिप और इधर भी हमारे पास 0.5 की एक स्ट्रिप, ठीक है ना। तो वी विल कैलकुलेट लाइक दिस, ओके। तो बस याद रखना यहाँ पे ये आंसर प्रिंट नहीं हुआ है, इट इज 0.5 मीटर, ओके, और 2 into 10⁻⁴ तो है ही, है ना। चल अब क्या बचा है, अभी कुछ नहीं बचा है, ठीक है। सो वी हैव डन द बेसिक कैलकुलेशंस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द मॉडलिंग पार्ट, ओके। ये मैंने आपको सेफ शेयर कर लिया, ठीक है। सो दिस इज आवर सेफ विंडो। वेल आई विल क्लिक द फाइल एंड देन आई विल सेलेक्ट न्यू मॉडल। न्यू मॉडल में वी विल सेलेक्ट डिजाइन कोड फर्स्ट, आई विल सेलेक्ट IS 456। किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले गो इनटू द यूनिट्स, पहले यूनिट्स पे कैलकुलेट करना था, मेक श्योर मैट्रिक डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, आई विल प्रेस ओके, ठीक है। देन आई विल गो टू डिजाइन प्रेफरेंसेस, देख लेना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर सब सही है। जो चीज चेंज करनी है वो मिनिमम कवर स्लैब चेंज करना, मिनिमम कवर स्लैब क्योंकि हमारी फुटिंग है तो फुटिंग का मिनिमम 50 कर दो, ठीक है, टॉप भी और बॉटम भी, कवर ऊपर नीचे रहेगा। फुट में लेट से हम लोग 20 का कर देते हैं, ठीक ना।
एंड आई प्रेस ओके। ना प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को डालनी हो तो डाल देना, मैं अभी नहीं डालूं, ठीक है ना। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग जैसा कुछ भी नहीं, ठीक है, टेम्पलेट ही नहीं है कोई। पिछली बार ध्यान हो तो सिंगल और कंबाइन था, ठीक है। तो हम अब की बार क्या करेंगे, ग्रिड ओनली पे सेलेक्ट करेंगे। आई सेलेक्ट ग्रिड ओनली। मैं जैसे ग्रिड पे सेलेक्ट करूंगा ना, अब आता है मेन मैटर, ठीक है। अब मैं तुमको देखो कैसा तुमको दिमाग लेके चलना है ग्रिड डिजाइन करने में, वो मैं तुमको थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है ना। कोशिश करना उस चीज को पकड़ने की। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पूरी, तुमको कैलकुलेटर भी शेयर हो रहा होगा साइड में, ठीक है ना। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमको क्या करना है, 4 मीटर जाना है लेंथ में, एक्स डायरेक्शन में हमको 4 मीटर जाना है। लेट्स से मैं 4 into 0.25 करता हूँ, मतलब 0.25 की गैपिंग की अगर मैं ग्रिड लाइन देता हूँ, ठीक है, सॉरी 4 और 0.25 डिवाइड करना पड़ेगा, 0.25 का अगर मैं ग्रिड लाइन देता हूँ तो मेरे को 16 लाइन देनी पड़ेगी। पर ध्यान रखना 16 उसका पार्ट आया, मेरे को एक ज्यादा देनी पड़ती है, तो हमको 17 लाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में। सर 0.25 क्यों ले रहे हो, याद करो हमारे पास 1.25 सबसे लीस्ट वैल्यू है। कॉलम्स के एज से जो डिस्टेंसेस है वो 1.25 है, तो वो कैलकुलेट करने में अपन को आसानी होगी, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई मैं 0.25 का डिवाइड कर रहा हूँ। सेम गोज इन दी वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में आपको ध्यान हो तो 3 मीटर की विड्थ है हमारे पास, है ना। अगर मैं आपको फिर से एक बार फुटिंग डिजाइन बताता हूँ, तो आप लोग देखो ये जो ए और बी की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ कितना है 2 और यहाँ पे कितना है हमारे पास 3। तो वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना जा रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम जा रहा हूँ मैं 3, और एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना जा रहा हूँ 4। तो मेरे को 4/3 की मतलब एक तरीके से ग्रिड बनानी है, 4 मीटर बाय 3 मीटर के लिए ग्रिड बनानी है। और मैं ग्रिड का लीस्ट काउंट कितना रख रहा हूँ, मतलब लीस्ट स्पेसिंग कितनी रख रहा हूँ, 0.25, ठीक है ना। तो मेरे लिए आसानी होगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1.25 और 1.25 है, ये मेरे कैलकुलेट करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, 0.25 भी मेरा स्पेसिंग रखने वाला हूँ, ठीक है, और मैं ग्रिड लाइन्स देखूंगा। अब अगर मैं आपको कैलकुलेटर शेयर करूं, जैसे कैलकुलेटर अभी आपको शेयर नहीं हो रहा होगा, तो हमको टॉप में आपकी बार जाना है, दैट इज 3। तो 3 डिवाइड बाय 0.25, तो आई विल गेट 12, पर मैं एक ज्यादा लेता हूँ लाइन, ठीक है, क्योंकि ये एकदम एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो 13 आ जाएगा। तो उधर 17 और इधर 13, तो एक्स डायरेक्शन में 17 लाइंस, वाई डायरेक्शन में 13 लाइंस, और सबके बीच के डिस्टेंस 0.25 है ना। सिंपल एज दैट। समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, इस चीज को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और प्रेस ओके। नाउ यू कैन सी वी आर हैविंग ग्रिड लाइन हियर। ये थोड़ा सा आपको भी अजीब सा लग रहा होगा, सही है, ऐसा कैसा ग्रिड लाइन तो जैसा दिख नहीं रहा है, ये क्या एक्चुअली थोड़ा स्केल उस हिसाब से तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा होगा। बाकी ग्रिड लाइन ध्यान रखना सिर्फ यहाँ यही है, दीज आर द एक्सटेंडेड लाइंस फॉर दिस नंबर्स, ये नंबर्स के लिए, ठीक है ना, एक्सटेंडेड लाइंस। अभी आपको इसको देखने की जरूरत है, आपकी ग्रिड लाइन यही है, ठीक है। कुछ भी चीज ड्रॉ करने से पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन इट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑल द थिंग्स। डिफाइन में जाएंगे, गो टू मटेरियल एंड आई विल क्लिक ऐड न्यू मटेरियल, एंड लेट्स से मैं M30 डिफाइन करता हूं, तो मैं M30 लिखूंगा। यहाँ पे मैं कंक्रीट सेलेक्ट करूंगा, आई विल कम टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम 22,7386 is the modulus of elasticity. I'll go to 0.000005 coefficient of thermal expansion. 30, ये मैंने आपको पहले भी दे रखी थी, तो आप वहां से देख लेना, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। और प्रेस ओके। अगेन ऐड न्यू मटेरियल, अब की बार मैं HYSD स्टील ऐड करूंगा। I'll select rebar, weight per unit volume 77, modulus of elasticity 2 into 10 to the power 5, 415 उसका वो हो जाएगा yield stress, and 485 will be the tensile strength। ये सारी वैल्यू मेरे को याद होगी, आपको भी याद हो जानी चाहिए। और प्रेस ओके। मटेरियल्स डिफाइन हो गए, आप आपको याद भी करने की जरूरत नहीं, आप डिफाइन में जाओ, देखते रहो आपने क्या क्या डिफाइन कर दिया। मटेरियल कर गया, चेक, हटाओ उसको। अब स्लैब करना है, स्लैब। अब देखो पिछली बार हम लोग कर रहे थे तो स्लैब आ रही थी खुद ब खुद ही, फुटिंग और स्टिफ दो चीजें आ रही थी, पर इस बार ऐसा नहीं है। क्यों इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ग्रिड लिया है, ठीक है, कोई टेम्पलेट चूज नहीं करी है, तो हमको फुटिंग खुद ब खुद स्लैब बतानी पड़ेगी सेफ को। आई क्लिक ऐड न्यू मटेरियल, और मैं आपके पास को नाम देता हूँ फुटिंग। मटेरियल में दे देता हूँ यहाँ पे M30, जो हमने जस्ट डिफाइन किया है, स्लैब ही है। अब आपको देखा होता हम लोग 500 दे रहे थे पर फेल हो रहे थे बार बार, ठीक है ना। इस बार मैं 300 देता हूँ, मुझे पता है इसका क्या रिजल्ट होगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीखो, उनसे चालू करो, ठीक है। लेट्स से इस बार मैं थोड़ा 300 देके चलता हूँ, ठीक है। ट्विस्ट आएगा बाद में, देखते हैं क्या ट्विस्ट आएगा। तो राइट 300 है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं अभी पढ़ाने के हिसाब से बता रहा हूँ। आई क्लिक 300 एंड आई प्रेस ओके, ठीक है। सर कॉलम कहाँ गया, कॉलम तो डिफाइन नहीं किया, कॉलम आपकी बार अलग से डिफाइन होगा, ध्यान रखो, ठीक है। आपकी बार आप देखो डिफाइन में जाओ, और यहाँ पे है कॉलम प्रॉपर्टीज। कॉलम प्रॉपर्टीज में ऐड न्यू प्रॉपर्टी, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, अगर कॉलम ऐड करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, हमारे पास दो कॉलम है, तो आई विल राइट कॉलम 350 बाय 350। मटेरियल में उनको दे दूंगा M30 का, और कॉलम शेप रेक्टेंगुलर ही रखना है, यहाँ पे स्क्वायर जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप साइज दे दो बस, ठीक है। तो ये 350
बाय 350 का कॉलम है, कुछ चेंज नहीं करने, बाकी चीजें ओके कर दो। मेरे लिए एक और ऐड न्यू प्रॉपर्टी करो, क्योंकि दो कॉलम है हमारे पास। कॉलम 500 बाय 500, मटेरियल दे दो उसको M30, 500 बाय, तो बताए तो आगे चला जाता, ठीक है। तो आप क्लिक करना 500 बाय 500, ओके। ये दोनों चीजें हो गई। मटेरियल इनके एक बार नोट कर लेना, M30 M31, नहीं तो बाद में तुमको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। M30 M30 सेम। एक बार मैं स्लैब का भी देख लेता हूँ कि मैंने मटेरियल सही दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है। M30 ओके। तो मटेरियल डिफाइन हो गया, स्लैब डिफाइन हो गई, बीम तो अभी हमारे पास है नहीं, और कॉलम भी डिफाइन हो गया। नाउ आई विल गो टू सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टीज। सॉइल वन एक पहले से कोई प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है, मैं उसको शो करूंगा, और मैं देख सकता हूँ सबग्रेड मॉडल्स वही है जो हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 2 × 10⁴, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यही लेके चलता है। I'll simply press OK and then I press OK. डिफाइन में देखते हैं अब हमारे पास क्या काम कीजिए। हमारे पास है लोड पैटर्न्स। लोड पैटर्न्स डेड और लाइव है, दोनों के दोनों चल रहे हैं, बढ़िया है। लोड केसेस भी हमारे लीनियर स्टैटिक में डेड एंड लाइव है। डिफाइन में हमको जो करना है वो है लोड कॉम्बिनेशन। I'll go to add new load, और हम पहले वाले कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और आपकी आदत वही रखना 1.5 DL + LL, इसको टाइटल बार में लिखना, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 1.5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइव, दैट इज 1.5। नीचे हम लोग टिक कर देंगे स्ट्रेंथ अल्टीमेट में, एंड प्रेस ओके। अगेन आई विल क्लिक ऐड न्यू कॉम्बो, मैं यहाँ लिख दूंगा DL + LL, ठीक है। इस बार हम लोग सर्विस लोड का करेंगे, तो डेड एंड लाइव यहाँ पे लिख दूंगा 1, ठीक है। और अब की बार मैं सर्विस वाले सारे टिक कर दूंगा, ठीक है, और प्रेस ओके। तो ये सर्विस लोड इसके लिए हो गया, डेड लोड + लाइव लोड, और ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए हो गया, ठीक है ना। आई विल प्रेस ओके। ना अभी तक हमने सेव नहीं किया, तो मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। I'll save it and I'll save it somewhere, जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ट्रैपेजॉइडल फुटिंग, ओके। दिस इज डन। तो हम लोग देख सकते हैं डिफाइन में हमारी सारी चीजें। नाउ विल मूव ऑन टू द मेन थिंग, दैट इज ड्राइंग, ठीक है। तो हम ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्लैब बनाएंगे, ठीक है। तो I'll click ड्रॉ स्लैब्स और एरिया, ठीक है ना। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं एक पॉपअप आ गया सामने। ये पॉपअप वैसा ही है जो ईटैब में नीचे इस तरफ आता था लेफ्ट में, जब हम कुछ सेलेक्ट करते थे, कोई कमांड लेते थे। तो ये आपकी बार यहाँ पे है। तो पूछ रहा है आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, मैं फुटिंग। तो आपको ध्यान हो तो मैंने फुटिंग अभी जस्ट डिफाइन कर दिया है, स्लैब एज अ स्लैब। तो मेरा फुटिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, तो मैं फुटिंग की प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ग्रिड में इधर मेरा 4 मीटर है और ऊपर की तरफ 3 मीटर है। तो मुझे ध्यान है कि मेरा जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर, वो यहाँ है। तो मैं यहाँ से पहले पॉइंट से इसको चारों पॉइंट देने पड़ेंगे कि आपकी स्लैब कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, देन आई विल गो डाउन हियर, ठीक है। ये इतनी ही ग्रिड है, यहाँ पे क्लिक किया। अब क्या है, इधर हमारा 2 मीटर ही है, इधर 3 मीटर है, और इधर 2 मीटर ही है। तो मतलब इधर 1 मीटर मेरे को क्या करना है, माइनस करना है। तो 1 मीटर में आधा ऊपर से होगा और आधा नीचे से, मतलब 0.5 नीचे से और 0.5 ऊपर से, है ना। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि इधर 3 मीटर लेंथ है और इधर 2 मीटर पे ही है हमारी लाइन। तो 3 में से 2 गया तो 1, और 1 यहाँ पे, तो आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा। तो आधे आधे को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं जूम इन करता हूँ। हमारे पास 0.25 की स्पेसिंग है ना। तो 0.25 ये हो गया 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा मेरा, और मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगा। यहाँ से भी मैं दो ग्रिड लाइन छोड़ दूंगा, एक 3 ग्रिड लाइन छोड़ूंगा, 2 रो छोड़ दूंगा, 1 और 2, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और फिर से मैं वहीं क्लिक करूंगा जहां से मैंने चालू किया था, ठीक है। क्लिक कर दिया और ये मेरी बन गई फुटिंग। एस्केप दबा के बाहर आ जाता है, ठीक है। इट इज इजी, क्वाइट इजी। आपने यहाँ पे पहले पॉइंट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो ये तो 3 मीटर का हो गया, क्योंकि 3 मीटर पे हमने ग्रिड लाइंस दी थी, है ना, 13 लाइन दी थी अराउंड। और इस तरफ हम लोगों ने क्या किया, 2 मीटर पे ही हमको देना है। तो दैट्स वाई मैंने 1 मीटर यहाँ से पूरा छोड़ दिया और 1 मीटर पूरा यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। तो सी हाउ ग्रिड लाइन कैन हेल्प अस इन मेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्राइंग, ठीक है ना। हम कैसे भी ड्राइंग बना सकते हैं। सो मैं इसको सेव करता चलूंगा। तो ये हमारी, क्योंकि अब आपको ध्यान हो मैंने बनाने से पहले फुटिंग को सेलेक्ट कर लिया था प्रॉपर्टीज में, तो मेरे को इसकी प्रॉपर्टी अलग से जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है या असाइन करने की जरूरत नहीं है ना। ये पहले से ही हमारे पास क्या होगा, फुटिंग की प्रॉपर्टी इस पे असाइन होगी। I'll go to draw, then this time I am going to select draw columns। इस बार मेरे को कॉलम ड्रॉ करना है, कॉलम पे ड्रॉ करूंगा। कॉलम की प्रॉपर्टी देखना थोड़ी सी डिफरेंट। एक तो बोल रहा है प्रॉपर्टी बिलो है, नहीं बोल रहा प्रॉपर्टी अबव। ध्यान रखना हमारा कॉलम इस स्लैब के ऊपर है, तो प्रॉपर्टी बिलो के अंदर आप लोग इसको नन कर देना, नीचे कुछ नहीं, ऊपर है जो भी है। प्रॉपर्टी अबव में अभी हम कॉलम छोटा वाला बना रहे हैं, दैट इज 350 बाय 350, तो I'll select 350 बाय 350। ये बोल रहा है हाइट बिलो कितनी है, तो हाइट नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 हाइट है, पर हाइट अबव है। हम मान के चल रहे हैं प्लिंथ से कॉलम लेट से 2 मीटर नीचे, ठीक है, ये हम मान रहे हैं ऐसा। तो कम हियर,
अब अपन को देखना है कॉलम लगाने का कहाँ पे। तो कॉलम लगाने से पहले हम लोगों को एक बार पावर पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। हम देखते हैं हमारा जो पहला कॉलम है वो कितना दूर है, 1.25 दूर है ना, 1.25 दूर है कोने से। तो हम लोग यहाँ आएंगे और 1.25, और मेरे को सेंटर से चलना है, ध्यान रखना, इधर से और इधर से सेंटर से चलना है, ठीक है। तो दिस इज सेंटर, इसके ऊपर 1 2 3 4 ग्रिड है, ग्रिड लाइन से, और नीचे भी 1 2 3 4 आपके पास रो है, ठीक है। तो मेरे को इधर 1.25 चलना है, तो ये तो हो गया 0.25, ये हो गया 5, ये हो गया 0.75, ये हो गया 1, और ये हो गया हमारे पास 1.25। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये क्लिक हो गया, मेरा कॉलम आ गया। राइट क्लिक करो, बाहर आ जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल Z कर देते हैं, टिप दबा देना, बाहर आ गया, ठीक है। अगेन गो टू ड्रॉ एंड गो टू ड्रॉ कॉलम, ठीक है। I'll go to column 500 by 500 this time। ध्यान रखना प्रॉपर्टी अबोव में रखना है इसको, हाइट बिलो 0 ही रहेगी, हाइट अबोव 2 मीटर, दैट इज प्लिंथ पे हमारी कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। अब मैं सामने इधर से चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा 0.5, ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरा 1 मीटर, और यहाँ हो गया मेरा 1.25। मैं इस पर क्लिक करूंगा, I'll have my column, ठीक है। राइट क्लिक करना, बाहर आ जाए। So this is how we can place both the columns in easy way। Close this, press escape, ठीक है। ये चीज हो गई। So this is how the drawing is done। सेव कर लो एक बार, okay। Now drawing is done। नहीं, एक चीज बाकी है। क्या चीज बाकी है? स्ट्रिप बाकी है। क्योंकि देखो इस बार स्ट्रिप डिलीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री डिफाइंड स्ट्रिप है ही नहीं, क्योंकि प्री डिफाइंड कोई सेट ही नहीं है, टेम्पलेट ही नहीं है। पिछली बार जाना था आइसोलेटेड में और रेक्टेंगुलर में टेम्पलेट था, तो दैट्स व्हाई स्ट्रिप पहले से बनी हुई थी, तो हमको स्ट्रिप को डिलीट करना पड़ा था। इस बार आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो, आपको बनानी पड़ेगी। जस्ट गो टू ड्रॉ एंड क्लिक ड्रॉ डिजाइन स्ट्रिप्स। अब हमको ए डायरेक्शन में बनानी, दैट इज एक्स डायरेक्शन में, और विड्थ आपने जस्ट कैलकुलेट करी थी 0.5 थी, यू रिमेंबर 0.5, ठीक है। और मैं यहाँ से मिड पॉइंट से चालू करूंगा एंड मूव टू द अदर साइड, ठीक है, और राइट क्लिक कर दूंगा बाहर। ये बन गई एक स्ट्रिप। सिमिलरली बी सेलेक्ट करो, और बी में इस बार क्या है, 2 होगी, क्योंकि 2 कॉलम है हमारे पास, सेम जैसे रेक्टेंगुलर में। पर अब की बात ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ स्नैप नहीं होने वाला है, क्योंकि ये स्लैंट है, तो कोई बात नहीं। हमको देखो सिर्फ सेफ को बताना है कि स्ट्रिप की विड्थ क्या है और स्ट्रिप की डायरेक्शन क्या है। तो विल जस्ट क्लिक आउटसाइड द एरिया, और मैं यहाँ पे बाहर क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, बाहर आ जाऊंगा, और एक स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक बना दूंगा, ठीक है। जहां तक भी बन रही है वहां तक बना दूंगा, ठीक है। राइट क्लिक नाउ टू सी कि मेरी स्ट्रिप सही बनी है कि नहीं बनी है। मैं एक बार इसको क्लोज कर दूंगा, एस्केप, देन आई विल गो टू सेट डिस्प्ले ऑप्शंस, और डिजाइन स्ट्रिप में मैं चेक बॉक्सेस को चेक कर दूंगा, आई प्रेस ओके। तो आई कैन सी मेरी ये डिजाइन स्ट्रिप, वो सरिया यहाँ बाहर डिजाइन नहीं करने वाला है, ठीक है ना, वो बस उसको एरिया बताना है सेफ को, तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने एरिया बता दिया, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, आई प्रेस ओके एंड आई सेव इट। दिस वाज ऑल अबाउट मॉडलिंग ऑफ आवर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, ठीक है ना। तो ऐसे मॉडलिंग करना है, ऐसे आपको स्ट्रिप वगैरह लगाना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, असाइनिंग करेंगे, चीजों को कैसे असाइन करना, ठीक है। अगर आप इसको अभी 3D व्यू में देखना चाहो ना, तो यू कैन वॉच इट इन 3D व्यू ऑल्सो। अगर आप 3D पे क्लिक करो, गेट टू सी कि ये कुछ ऐसा कंजेस्टेड है, ठीक है। अभी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सेट डिस्प्ले ऑप्शन में जाओ एंड यू आर हैविंग एक्सट्रूड व्यू ऑप्शन हियर। क्या है हमारे पास, एक्सट्रूड व्यू ऑप्शन, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। इस पे आपको सिंपल क्या करने का, क्लिक करने का, ठीक है। तो एक्सट्रूड व्यू को चेक बॉक्स किया एंड प्रेस ओके, तो यू कैन सी अभी मेरा एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा नीचे वाला फुटिंग और ऊपर की तरफ कॉलम। अब अगर तुमको समझ में आ रहा होगा कि मेरी ग्रिड लाइंस मैंने क्यों ली ऐसे, और मैंने कॉलम अबव वाली प्रॉपर्टी क्यों ली थी, अगर बिलो लेता तो नीचे बन जाता कोई, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद ऑल दिस थिंग्स। करना कोशिश, ऐसा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर ऐसे ही कर रहे हैं या वैसे ही कर रहे हैं, आप आपके हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। गेट टू नो कि कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी एक्सट्रूड व्यू को बंद कर देता हूँ, ओके, और मैं मेरे प्लान में चले जाता हूँ, ठीक है। दिस इज माय प्लान। नाउ आई विल डू असाइनिंग, ओके। हम नेक्स्ट वीडियो में असाइनिंग वगैरह करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असाइनिंग करेंगे, ठीक है।